আজকে দেখছি আজকে নিউজে কি হচ্ছে। कि एक ओरिएंटेशन मीटिंग किया तो हम लोग कलकत्ता से एक्स्ट्रा सवाल उठाना शुरू किया। अगर हम चिन्हित कर देते हैं ये मॉनिटरी इशू है तो हम पर दंड लग सकता है। ये तो हमको थोड़ा आश्चर्य लगा है। हाँ, तब हमको लगा कि सरकार का एक सुनिर्दिष्ट कंक्रीट एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, इसलिए हमने आज बोला कि आप डीजी फसली जीएलआई का गाइडलाइन के आधार पर कीजिए। और एक विषय पर आज का हमारा कार्यक्रम है, ये दो मुद्दा है, संशोधन है किसका मीडिया में भी आया था। उसके बाद एक तो मुख्यमंत्री कार्यालय से 7 मई 2000 में जीएम के जो सुपरिटेंडेंट है उनको चिट्ठी लिखकर के जांच करने को कहा। और है कि सरकार एक जो पॉलिसी तय करे, कैसे प्रोटोकॉल तैयार करे, कैसे सिलिकोसिस का चिन्हित हो सके। नहीं तो हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी देखा डॉक्टरों ने कैसे सवाल किया है, उससे नहीं होगा। हालांकि डॉक्टर बोले कि आप लोग डिजिटल इमेज भेजे हैं, तभी हम लोग भेजे हैं। मूसाबनी ब्लॉक का हम लोग भेज दिए हैं, अभी एक एक ब्लॉक का भेजेंगे, लेकिन ये आज से नहीं भेज रहे हैं, कई लंबी समय से भेज रहे हैं। तो मेरा आज का जो मेरा वर्कशॉप का मेन विषय ये है। सेकेंड जो है एक हमारा संविधान का जो कुछ संशोधन का सवाल है वो है, बहुत संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। वो इनकम टैक्स विभाग का जो ये है मैंडेटरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट ये पॉलिसी रखना होगा, ये सारा उस पर भी हम लोग निर्णय लेके बना लिया है। उसको उस पर चर्चा करके हमारा जो बाइलॉज है उसको हम लोग अपडेट करेंगे। इसी के लिए आज का प्रोग्राम अभी तक 1000 लोगों का मौत हुआ। कितना ये जो इंडस्ट्री है ये पर्टिकुलरली रैमिंग मास इंडस्ट्री, हमको लगता है बहुत लोग रैमिंग मास इंडस्ट्री का नहीं नाम जानते। रैमिंग मास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्वार्ट्जाइट को मिलिंग के पहले क्रशिंग करके छोटा टुकड़ा बनाया जाता है, उसके बॉल मिल से मिलिंग करके फाइन पाउडर बनाया जाता है। फाइन पाउडर कितना फाइन होता है, कितना बारीक होता है, कुणाल कुमार सिंह जो मजदूर मर गए, आप लोग स्टोरी भी किए थे, वो बता रहे थे कि वो 3 N95 मास्क लगाते थे, पढ़े लिखे थे, डिप्लोमा होल्डर थे। वो 4 साल काम किए, 4 साल में 2 साल वो काम किए थे मैंने आधा समय काम करते थे सुपरवाइजर के रूप में, जब वो डस्ट के साथ एक्सपोज रहता था, डस्ट एक्सपोज के होते थे। और बाकी समय काम करते थे वो ऑफिस में डेटा एंट्री वगैरह का काम करते थे। 4 साल का काम में उनका देहांत हो गया। कुणाल कुमार सिंह वो कृष्ण उद्योग में काम करते थे। आप जो इसमें कब से मतलब आप 3 अभी आप भी संक्रमित हैं? हाँ, आप भी इसमें बीमारी में जुड़े मतलब संक्रमित हो गए? My name is Samit Kumar Kar. I am the Secretary General and Chief Functionary of this organization. आज का जो हमारा ये जो चर्चा गोष्ठी है उसका 2 पार्ट है। एक पार्ट है कि सिलिकोसिस अभियान में जो चुनौती है, सिलिकोसिस अभियान एवं जो चुनौती है इस पर हमारा आज का ये फोकस्ड है। और एक विषय है इसमें 2 बिंदु है जो सिलिकोसिस अभियान, उसका 2 बिंदु है। एक है कि सरकार ने जो कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना तैयार किया है उसमें संशोधन करना कहे कि वो कोई काम में नहीं। आज जो मजदूर काम कैसे प्लेट्स है, ठीक है, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। जो कारखाना के भीतर में रहते हैं वो 8 से 12 महीना, आज जो कारखाना में से काम करके चले जाते थे उसको सिलिकोसिस आक्रांत होने के लिए औसत एवरेज 3 साल लगता है। सुमित, इसके लिए क्या अभियान आप चला रहे हैं? हाँ, हम 2003 से शुरू किए थे ये काम, 2003 से शुरू किए थे। उसका आगे मैं काम करता था इसी पेशागत बीमारी मजदूरों का। इतने दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं और 2002 में हम शुरू किया था एस्बेस्टस अफेक्टेड मजदूर चाईबासा में, हाँ, जहाँ से हमको डस्ट वो एस्बेस्टस से अफेक्टेड होता था। उससे जो डिजीज़ होता है जैसे सिलिकोसिस बोलते हैं वो एस्बेस्टोसिस बोलता है। हाँ, कोल डस्ट से जो डिजीज़ होता है कोल वर्कर निमोकोनोसिस, मैं स्पॉन्ज आयरन में काम किया, वहाँ कोल डस्ट निकलता है, आयरन डस्ट निकलता है, तो वो डस्ट से लोग प्रभावित होते हैं, मजदूर भी होते हैं।